Assalamu alaikum students. As you know, we have started the unit 4 turning effect of force. Today we will go through the topic 4.9 stability and position of center of mass. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन स्टेबिलिटी के साथ रिलेट करती है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्टेबल होगा. Let's read out. As we have learned that position of center of mass of object play an important role in the stability. Center of mass की position एक object के लिए that is very important in their stability. To make them stable, their center of mass must be kept as low as possible. First point to remember is that the lowest point center of ग्रेविटी, यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पॉइंट पे भी होगी ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट के लोएस्ट पॉइंट पर होगी. लोएस्ट पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी तो उतना ही ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा. इट इज़ ड्यू टू द रीज़न. अब रीज़न दे रहे हैं रेसिंग कार की. रेसिंग कार को उसका एक तो बॉटम हैवी बनाया जाता है, इसके अलावा उसकी हाइट को आपने देखा होगा मिनिमम हाइट रखी जाती है. इसी वजह से उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है, वो उसके लोएस्ट पॉइंट पर आ जाता है. द सेकेंड वन इज़ सर्कस आर्टिस्ट. ओके, circus artists such as tight rope walker use long pole to lower the center of mass. अब इसमें क्या होता है, सर्कस आर्टिस्ट क्या करते हैं कि ये आपके पास दो एंड्स हैं, उसके सेंटर में क्या है, रोप है, और वो लॉन्ग टाई एंड्स यूज़ करते हैं और उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसके लोएस्ट पॉइंट पर आ जाती है. In this way, they are prevented from topple over. Here are few example. अब examples हम देख लेते हैं. अब ये है आपके पास कॉर्क है. अब हम लोगों ने कॉर्क में से एक नीडल को पास आउट कराया. ये आपके पास नीडल है. इसके अलावा इसको स्टेबल किस तरह से रखा गया है, ये आपके पास दो फोर्क हैं. दो फोर्क की मदद से हमने इस कॉर्क को स्टेबल कर दिया. ये आपके पास कैन है. इसके बाद ये नीडल इस कैन में से पास आउट करेगी. अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ मास है, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, वो कोर के इस यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर लाई करेगी. एक तो उसका लोएस्ट पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए उसकी लोएस्ट पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास होना चाहिए. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ बेस लाइन. हमेशा वो उसकी बेस लाइन में से पास आउट करना चाहिए. इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं पैरेट की, तो इसमें भी क्या होता है, एक तो वो ये टॉय है आपके पास पैरेट का, तो क्या करते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आप देखते हैं ये स्टेबल अपने एक पॉइंट पर है ना. तो ये क्यों स्टेबल है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके लोएस्ट पॉइंट पर है और जो बेस लाइन होगी वो यहाँ की लाई करेगी, स्फेरिकल फॉर्म में होगी. इसी तरह आप बी में एग्जांपल देख सकते हैं. सेल्फ राइटिंग टॉय है, इसका भी जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो लोएस्ट पॉइंट पर लाई कर रहा है.